सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम आयुर्वेद का एक अचूक नुस्खा सीखेंगे जिसे अपना करके पुरानी से पुरानी खांसी, चाहे कफ वाली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, जुकाम हो, बुखार है, उसे आप घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये कौन सा तरीका है, इनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, इसे कैसे घर पे बनाना है, कितनी मात्रा में लेना है, दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलते हैं जिसे अपना करके छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, जब तक हम बीमारी को नहीं समझते, बीमारी होने के कारण को नहीं समझते, तब तक निवारण आसान नहीं होता है, तब तक वो निवारण हवा हवाई होता है। इसीलिए आयुर्वेद ये कहता है, सबसे पहले कारण को समझो, उसके बाद उस कारण को हटा दो, निवारण एकदम आसान हो जाएगा। जैसे दोस्तों, कोई काम हम करते हैं, काम करने के पीछे का कारण है। हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने के पीछे का कारण है। हमें नौकरी क्यों करते हैं? हमें पैसा चाहिए, घर को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए। उसी तरह से जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, उसके पीछे का कारण है। अब आपको खांसी आ रही है या आपको जुकाम हो गया, तो खांसी आने के पीछे का कारण है। एक तो सबसे पहला कारण है, जैसे शरीर का टेम्परेचर जब अप डाउन हो जाता है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है उस समय हो जाता है, या आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं उस समय हो जाता है, या दोस्तों आपके नहाने में, खाने में कभी कभी को किसी को हो जाता है, या दोस्तों आपको किसी तरह की एलर्जी है, पानी की एलर्जी है, किसी चीज की एलर्जी है, तो भी आपको खांसी आ जाती है। इसमें से कारण खोजना पड़ता है। और कुछ कारण है खांसी आने का, जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी हो रही है, जैसे टीबी, अस्थमा, या ऐसी कोई बीमारी है, टीबी का इंफेक्शन आपके शरीर में शुरुआत हो गया है, खास करके लंग में, तो खांसी आती है। ये खांसी कब आती है? ये खांसी रात में आती है, शाम को ये खांसी आती है, और इस खांसी में आपको बुखार भी होता है। तो अगर ऐसा बुखार के साथ खांसी आ रही है और वो खांसी बंद नहीं हो रही, रात में लगातार खांसी आ रही, कफ आ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने नियर में जो हॉस्पिटल है वहां कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहां आपकी बलगम की जांच होगी, एक्सरे की जांच होगी, देखा जाएगा क्या कंडीशन है। ये तो अलग कंडीशन हो गया। और दोस्तों, बुखार के साथ जब आ रहा है, वैसे नॉर्मली खांसी आती है, कभी कभी आपको किसी धूल से या इससे सब डस्ट से भी खांसी आती है, तो सूखी खांसी आती है, ऐसा लगता है गले में फंस गया। और कभी कभी दोस्तों, जब एक गले में टांसिल बढ़ जाता है, जिसे देख रहे हैं, जब टांसिल बढ़ जाता है तो टांसिल बढ़ने की वजह से भी खांसी आती है। अगर इस तरह की कोई खांसी आ रही है दोस्तों, तो इसे आप आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका टांसिल बढ़ा है तो आप नमक पानी का गरारा करिए, साथ में जो हम काढ़ा बताने वाले हैं काढ़ा पी लीजिए। 2 से 3 खुराक में आपकी खांसी बंद हो जाएगी। या आपको मौसम चेंज की वजह से खांसी आ रही तो खांसी बंद हो जाएगी, या आपको सर्द गर्म हो गया है उसकी वजह से खांसी आ रही है और कफ आ रहा है तो भी खांसी बंद हो जाएगी। जुकाम हो गया है उसकी वजह से खांसी आ रही थी, सारी खांसी बंद हो जाएगी। तो और कारण को हटाइए। मौसम चेंज हो रहा उस समय पहले हमें दोस्तों सतर्क हो जाना चाहिए, गर्म कपड़े पहनिए और मौसम के हिसाब से आप कपड़े चेंज करिए, मौसम के हिसाब से नहाइए, पानी पीजिए। मतलब ये कुछ बचाव के उपचार है, इसे अपनाइए। और जो ठंडी चीजें हैं, जैसे ठंडी चीज में आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान, इसे आप अवॉइड करिए, इसे आप मत खाइए। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कोई भी ठंडी चीज हम खाते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कफ रोग बढ़ता है, और जब कफ रोग बढ़ता है तो 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे कफ से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए ठंडा चीज खाने से आप बचिए। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो कभी कभार खाइए,
वो भी दिन में खाइए। सूर्य डूबने के बाद हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं खाना चाहिए अगर आपको कफ रोग से बचना है। ये तो हो गया दोस्तों बचाव के उपाय। चलिए अब हम जानते हैं वो काढ़ा कैसे बनाना है, उसमें कौन कौन सी चीजें प्रयोग होगी, उनमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों उनमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में। पहली चीज जो यूज होगी दोस्तों है शहद। शहद में फैक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, एमिनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो है प्रयोग होगी दोस्तों है सोंठ। सोंठ में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B2, विटामिन B12, जिंक, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में कैरक्यूमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों बड़ी इलायची। बड़ी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B, विटामिन B6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है मुलेठी। मुलेठी में कैल्शियम, ग्लिसराइडिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है लौंग। लौंग में आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है गिलोय का चूर्ण। गिलोय के चूर्ण में एल्कलाइड, एंटीऑक्सीडेंट, गिलोइन, पेमेरिन, टीनोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इतनी चीजें हैं जिसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में दोस्तों आप समझ गए। चलिए अब जानते हैं इनका प्रयोग हमें कैसे करना है, किस तरह से। दोस्तों आपको लेना है शहद 100 ग्राम। 100 ग्राम शहद लीजिए और शहद अच्छी वाली चाहिए, वेस्ट क्वालिटी का कोई मिक्स नहीं होना चाहिए। शहद आप जहाँ पे उत्पादन होता है वहां से लेंगे तो सबसे बेटर है। अब उसी में मिलाना है सोंठ का पाउडर 1 चम्मच। हल्दी साबुत लाइए, उसको हल्का सा भून लीजिए। भुनने के बाद घर पे पाउडर बना लीजिए। अब हल्दी का पाउडर लेना है 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, बड़ी इलायची का पाउडर लेना है आपको दोस्तों 1 चम्मच। इसके साथ लेना है आपको मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच, लौंग का पाउडर 1 चम्मच, गिलोय का पाउडर 1 चम्मच। ये सारी चीजें लेकर के जो 100 ग्राम शहद है उसी में मिला देना है, बढ़िया से मिक्स कर देना है। अब सारी चीजें जब एक में आप मिला दीजिए, मिलाने के बाद इसे किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। जो कांच का बोतल है उसी में आप रख दीजिए। अब उसी में से आपको इसका प्रयोग करना है दोस्तों। ये आपका बन करके फर्स्ट क्लास आपका इम्यूनिटी यानी खांसी को दूर करने वाला पाउडर तैयार हो गया है। चाहे पेस्ट कहिए, चाहे सिरप कहिए, चाहे जो कहिए, फर्स्ट क्लास बन के रेडी हो गया। अब दोस्तों इसे लेना कैसे, एक एक चम्मच तीनों टाइम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लेना है। इसे लेने के बाद पानी वानी आपको कुछ नहीं पीना है, बस 1 चम्मच लीजिए, ऐसे चाट जाइए। कैसी भी खांसी हो दोस्तों 3 से 4 खुराक में बंद हो जाएगी और उसके साथ साथ आपके शरीर को बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप मार्केट के से कफ सिरप लाते हैं, वो कफ सिरप 100 ml का दोस्तों इस समय 120 रुपए, 130 रुपए, 150 रुपए में मिलता है। और जितना भी एलोपैथिक कफ सिरप है दोस्तों नुकसान करते हैं। तो इसे आप घर पे बनाइए, सेफ एकदम सुरक्षित है। इसे पीने से, इसे खाने से दोस्तों भूख भी बढ़िया से लगती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपके शरीर में दोस्तों कोई कमी है उस कमी को भी दूर कर देता है, आंतों की किडनी की सफाई का भी काम करता है। जो कि इसमें जितनी चीजें हैं दोस्तों सारी चीजें सर्व गुण संपन्न है, सारी चीजें
सर्वगुण संपन्न है। तो दोस्तों इसे आप प्रयोग करके सर्दी खांसी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। बस 5 साल के ऊपर के बच्चे लेंगे, 5 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है। 5 साल के ऊपर के बच्चे जो है 5 से 10 साल के बीच के जो बच्चे उन्हें आधे चम्मच, और 10 साल के ऊपर यानी 10 साल के ऊपर के लिए 1 चम्मच आप लीजिए। दोस्तों एकदम सर्दी खांसी बंद हो जाएगी। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं मिला है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों एक तरीका अपना करके पुरानी से पुरानी खांसी को आप ठीक कर सकते हैं।